देखनी ही चाहिए। अगर आपने नहीं देखी तो भाई चुल्लू पर पानी में डूब मारो। डूब मरो, हिंदुस्तान क्यों यार, अपनी हिस्ट्री नहीं देखनी तो फिर क्या देखना। जय भवानी दोस्तों। जय भवानी जय जगदम्बा। तो आज हम वीडियो शुरू करने वाले हैं एक अपनी लेटेस्ट मूवी जो अभी रिलीज चल रही है और ट्रेंड में फुल चल रही है, छावा। तो कल देखने गए थे हम दोनों, रात को नाइट शो में देखने गए थे छावा। और तो आप सबको पता ही होगा कि छावा किस बारे में। गूज बम्स खड़े हो गए भाई। सीधी मतलब बात कि अपनी हिस्ट्री के बारे में कौन जानना नहीं चाहता। वैसे तो हमें स्कूल और कॉलेज में खाली मुगलों के बारे में ही पढ़ाया गया है, लेकिन आज असल में देखने को मिला कि भाई हमारी ओरिजिनल हिस्ट्री क्या क्या है, है। हिंदुस्तानी की, एक इंडियन की, एक भारतीय की हिस्ट्री क्या है। और सबसे पहले तो ये मूवी है छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज के बारे में। तो सीधी बात है, उन्होंने हमारे देश के लिए मतलब स्वराज के लिए मतलब कि जो कि डायलॉग है अपनी तानाजी मूवी से ही कि स्वराज से बढ़कर क्या, स्वराज से बढ़कर कुछ नहीं, तो उसे बखूबी निभाया है इस मूवी में संभाजी महाराज ने। मतलब कि उन्होंने काफ़ी सारे, मतलब मूवी में दिखाया गया कि उन्होंने काफ़ी सारे युद्ध लड़े। उनकी एक ट्रिक होती थी, मतलब कि लड़ाई करने की, जंगल में से गोरिल्ला गैंग की कुछ होती थी, मतलब कि उसकी कोई तोड़ी नहीं था। उन्होंने मुगलों को इतना परेशान कर दिया था। मतलब समझो सबसे छोटे जीवन काल में उनका जो शासन काल था बहुत ही छोटा था, 9 से 10 साल का 9 से 10 साल के शासन काल में उन्होंने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े थे और सभी के सभी जीत गए, सब जीते थे, एक भी हारा नहीं था। लेकिन भाई मूवी में दिखाया गया है कि भाई दो घर के वेदी होते हैं, कान्हा जी और अर्जुन जी कुछ होते हैं, तो वो दोनों ही हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा देते और उनकी वजह से ही हमारे संभाजी महाराज पकड़े जाते हैं। एक हमारी हिस्ट्री में ये रिपीट होता ही आया और मैं देखता भी आया हूँ, घर का बेटी लंका ढाए। और एक सीधी बात है, एक क्षत्रिय को, एक मराठा को, एक राजपूत को आप सीधे सीधे कभी नहीं मान सकते। उनको मानने के लिए आपको दगा ही करना पड़ेगा। और हमारे देश की एक बहुत ही बुरी बात बोल लो या फिर कम नसीब बोल लो कि हमारे देश में ही ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर हमको ऐसे धोखा देते हैं। मतलब मूवी में भी ये डायलॉग आपको देखने को मिलेगा कि अगर किसी में हिम्मत हो तो वो तुम्हें सिर्फ पीछे से मार सकता है छत्रपति संभाजी महाराज, सामने से मारने की किसी की औकात भी नहीं है और किसी की हिम्मत भी नहीं। मूवी की बात करें तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, हिस्ट्री वाइज देखिए। और अगर आप एक इंडियन है, आप भारतीय है, आपको देखनी ही चाहिए। अगर आपने नहीं देखी तो भाई चुल्लू पर पानी में डूब मारो। हिंदुस्तान क्यों यार, अपनी हिस्ट्री नहीं देखनी तो फिर क्या देखना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसी वैसी मूवी देखते रहे तो असली मूवी देखो। इस मूवी को एक बार तो देखना ही चाहिए और अपने बच्चों को दिखाओ कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे वीर मराठा योद्धा क्या थे, हमारे योद्धा क्या थे, हमारे क्षत्रिय कौन थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतने बलिदान दिए हैं। और हम सबको पढ़ाया गया है मुगलों के बारे में, इन लोगों के बारे में जो कुछ थे भी नहीं असल में। मतलब कि आप जानते ही है, हमारी सड़कों का नाम उनके नाम पर रख दिया है, शहरों का नाम उनके नाम पे रख दिया है, जो कि अभी सुधर रहा है, धीरे धीरे सुधर रहे हैं। और भी सुधरे तो अच्छी बात है। जिन लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े थे, हमारे इतने लोगों को मारा था, हमारे राजाओं को मारा था, हमारी प्रजा पे इतना जुल्म किया था, और अब इन लोगों पे हम उनके रास्ते बना रहे। उन लोगों के नाम पे, वो मुगल राजाओं के नाम पे हमारे देश के रास्ते हैं, ट्रेन स्टेशन है। तो भाई मूवी की बात करें तो मूवी में हमारे विकी कौशल और उनके सपोर्टिव रोल में रश्मिका मंदाना, तो भाई उन दोनों की परफॉर्मेंस और बाकी सब एक्टर भी उन्होंने अपना 100% भाई, मतलब 100% सीधे बोले तो परफॉर्मेंस वाइज, एक्टिंग वाइज बोले तो सारे के सारे एक्टरों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। मतलब उन्होंने अपनी एक्टिंग में 100 से भी ज्यादा, जैसे कि पवन ने बताया, 200-300 गुना ज्यादा काम किया है। मतलब 100 रुपए की मूवी की टिकट में आपको 500 रुपए का मजा देने वाले हैं। इतनी सीधी बात। और विकी कौशल की पर्सनल बात करें तो भाई क्या ही काम किया है उन्होंने। मतलब कि पूरी मूवी में उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना अच्छा है, जब भी वो अपने मतलब कि जय भवानी हर हर महादेव बोलेंगे, आपके गूज़बम्स हो जाने वाले। सीधी बात। आप बहुत ही मतलब कि मूवी को इतना एंजॉय करोगे। और जब बात करें क्लाइमैक्स की, तो वही क्लाइमैक्स में दिखाया गया कि संभाजी महाराज को मुगल्स पकड़ लेते हैं, औरंगजेब पकड़ लेता है और उसे इतना टॉर्चर करता है कि भाई थिएटर में रोना आ जाएगा। काफी ऐसे लोग हैं जो मतलब आप देखोगे विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आप जब देखोगे आपको विकी कौशल दिखेगा ही नहीं, आपको सिर्फ संभाजी महाराज ही दिखेगा। हाँ। कि ये विकी कौशल है ही नहीं, ये संभाजी महाराज है। और ये विकी कौशल की तारीफ भी है क्योंकि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो जो औरंगजेब का रोल किया है अक्षय खन्ना ने, उन्होंने भी अच्छा, मतलब कि उनका बैटल सीन एक भी नहीं दिखाया गया, लेकिन जो भी उनका भी स्क्रीन प्रेजेंट है वो भी अच्छा है। एक्टिंग की बात करें क्योंकि उनके सीनों में एक्शन सीन उनके थे नहीं, क्योंकि उसमें औरंगजेब बहुत ही एजेड मतलब बूढ़ा दिखाया गया है। तो मतलब कि जब दिल्ली से वो निकला था कि भाई मैं जब तक संभाजी महाराज को नहीं मारूंगा तब तक मैं
अपनी मुकुट और अपनी गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो वो भाई 9 साल उसके जंगलों में ही करते रहे और 9 साल तक संभाजी महाराज उनके हाथ नहीं आए। मराठा के पास जो पूरी की पूरी मराठा की सेना थी वो थी 25,000 लोगों की, और जो मुगलों की सेना थी वो थी 2.5 लाख। संभाजी महाराज ने उनकी आधे से ऊपर की सेना को मार दिया था, और फिर भी वो लोग उनको पकड़ नहीं पाए थे। लेकिन पकड़े भी कब गए, जब ये 2 गद्दार आए। बात करें क्लाइमैक्स की, तो भाई आज तक हमने सिर्फ पढ़ा था कि भाई ऐसा टॉर्चर किया गया था उन्हें कि भाई तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम जो मांगोगे वो दे देंगे अगर तुम धर्म परिवर्तन कर लो तो भाई उन पर यहाँ तक इतने जुल्म किए कि गए। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को ये भी ऑफर की थी कि अगर तुम हमारी साइड आ जाओ, सिर्फ हमारी साइड मुगलों की साइड आ जाओ, तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा हिंदुस्तान दे दूंगा। धर्म के लिए मरने वाले लोग थे। असल में हमें पता चलता है कि हमारे धर्म, हमारे जो भी पुराण थे, हमारी जो भी संस्कृति थी वो कितनी बढ़िया थी, कितनी लेजेंड थी, मतलब बड़ी वाली थी, जिसको हमको अभी पढ़ा ही नहीं जाता है। हमें पता ही नहीं है कि ये सब हो क्या रहा है। मतलब कि ऐसे लोग रो रहे हैं क्योंकि भाई उनके मूवी में आपको देखने को मिला उनके नाखून काट दिए जाते हैं एक करके। औरंगजेब कितना ब्रूटल था, कितना क्रूर राजा था, उसको ये दिखाया गया। और सच में वे बहुत ही क्रूर राजा था औरंगजेब। उसके अपने टाइम में इंडिया के नहीं तो बहुत ही सारे मंदिर तोड़वा गए। उसका काम था इंडिया के मंदिर तोड़ना, इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को धर्म परिवर्तन करा। और अगर वो ना मरे बड़े बड़े लोग हो तो उनके पास से 2-3 ज्यादा गुना कर वसूल करना। तो वो क्या कि कर की वजह से वो मुगल बन जाए। हमारी किताबों में लिखा गया है, जो हमको बताया गया है कि असल में इतना था, इतना तो उनमें दिखाया भी नहीं गया। किताबों में भी क्या भाई, सब ने उसे सेक्युलर बताने की कोशिश की है कि वो कितना अच्छा था, लेकिन भाई असल में मूवी में दिखाया गया। मतलब कि आप अगर रियल सोर्स से आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि उसके जितना बुरा आदमी कोई नहीं था। मतलब ब्रूटल सीन पूरा आखिर में जो क्लाइमैक्स दिखाया गया है, मतलब उनको पहले तलवार, उनके सारे शरीर पे तलवार के छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं, तलवार से घाव कर दिए जाते हैं, फिर उस घाव पे नमक लगाया जाता है, उनकी उंगलियां काट दी जाती है, एक एक करके नाखून निकालते हैं, फिर उनकी जबान, उनकी जो बोलने की जबान होती है वो जबान खींच ली जाती है, और आखिर में कुछ नहीं बचता तो उनकी आंखें भी फोड़ दी जाती है, निकाल दी जाती है। लेकिन फिर भी संभाजी महाराज जो है वो झुके नहीं, मतलब झुके नहीं मुगलों के सामने। अगर तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हारे साइड तो नहीं आऊंगा, स्वराज के लिए मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारी साइड तो नहीं आऊंगा। मतलब कि वो इतना जुल्म हुआ फिर भी उनकी आंखों में डर नहीं दिख रहा था, तो लास्ट में उन्होंने उनकी आंखें भी जला दी। तो भाई मतलब कि ऑडियंस रो पड़ी है भाई इस सीन पर, और मूवी देखने के बाद सभी रो पड़े थे। और एक बहुत ही बढ़िया इमोशन बोलते हैं जिसको, अपने देश के लिए, अपने स्वराज के लिए, कि ऐसे भी, हाँ, अपने धर्म के प्रति, कि ऐसे भी लोग थे हमारे देश में जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे, जो बड़े बेटे हैं संभाजी महाराज, उन्होंने क्या किया। शिवाजी महाराज का नाम तो इतना बड़ा है कि सबको पता ही नहीं, मतलब उनके बाद क्या हुआ वो किसी को पता ही नहीं, कि उनके जो बड़े बेटे थे उन्होंने उनके जो कार्य थे स्वराज के कार्य, उसको उनसे भी ज्यादा कितना आगे लेके गए। लेकिन इसके बारे में हमको किसी ने पढ़ा ही नहीं गया, क्योंकि शिवाजी महाराज के बारे में हमें बहुत कम पढ़ाया गया है, तो उनके बेटे के बारे में तो हमको क्या ही पता होगा। लेकिन आपको अपने, बोलता हूँ, सारे पूरी फैमिली को लेके, और बच्चों को तो खास, जो छोटे बच्चे हैं उनको ये दिखाना ही चाहिए कि ये हमारी इंडियन कल्चर है, ये हमारी इंडियन संस्कृति है, हमारी हिस्ट्री है, कि भाई धर्म से बढ़कर, स्वराज से बढ़कर कुछ नहीं। तो भाई मूवी को हम देते 5 में से 5 स्टार। वैसे तो 5 में से 5 स्टार, और एक्टिंग वाइज तो हमको 5 में से, मतलब 10-20 स्टार दो फिर भी कम है। डायरेक्शन वाइज हम उनको देंगे 5 में से 4 स्टार, क्योंकि 4 या 4 के 3 के बीच में गिन सकते हो, क्योंकि ये मूवी जो लेवल की मूवी है, जो लेवल की एक्टिंग हुई है, उस लेवल में अगर शायद से, ये मेरा मानना है, अगर जो भी जिसको जो भी लगे, लेकिन ये मेरा और पवन को, शायद आप तुम्हारा भी मानना होगा, क्योंकि मेरा भी और पवन का मानना है कि ये मूवी शायद SS राजामौली या फिर भंसाली ने डायरेक्ट की होती तो शायद ये मूवी नेक्स्ट लेवल, मतलब बाहुबली, पुष्पा, इस सबको भी मतलब पछाड़ दी, अभी नंबर 1 की मूवी होती, जिस लेवल की एक्टिंग हुई है, जो स्टोरी लाइन है उसके हिसाब से। फिर भी ये मूवी तो देखने, ये तो देखो ही देखो, ये तो हमारा रिव्यू है, तो रिव्यू दिए इसके बारे में। तो लेकिन भाई चलिए मूवी को तो जरूर देखिए, और खत्म करते हैं हमारे रिव्यू। लेकिन प्लीज अपने इतिहास के बारे में जानिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, अपने करीबी लोगों को बताइए। मतलब सीधी बात है, ये मूवी एक बार तो देखने जाओ और जाना ही है, बात खत्म होगी, उससे ज्यादा आपको कुछ बताना नहीं है। चलो टिकट बुक करो और निकलो। अभी क्या होगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए छावा मूवी देख के आओ। बाय बाय।